अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो यहाँ पर बना रही हूँ जी मैं चाय, क्योंकि चाय जब तक मैं नहीं पीती मुझ में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आती। बताएं कि आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं। अच्छा जी, चाय पी लेंगे। और आज मैंने सोचा हुआ था कि जो मेरा स्टोर रूम है ना उसको एक तो रीसेट करती हूँ, दूसरा उसमें थोड़ी बहुत यानी देखती हूँ कुछ के ना उसमें क्या सेट करने वाला है। और ऊपर जो मेरा छत है वो भी बहुत गंदा हुआ था, तो ये मेहर थोड़े बहुत पोस्ट बना रहा था। इसे पता था कि मम्मा व्लॉग बना रही है, तो इसने मुझे आज खैर बहुत हंसाया, बहुत इसके साथ मज़ा आया। खैर जी, ऊपर पहुंच गए चाय पीकर, तो पहले डस्टिंग शुरू कर ली। फिर जैसे कि ये हमारा है टेरेस, टेरेस के पे महर के बाबा मुझे कहते हैं कि आप ना जाया करो, वहाँ की सफाई ना किया करो, क्योंकि वहाँ सामने बहुत से घर हैं ना, तो फिर पर्दे का इशू हो जाता है। तो टेरेस हमेशा से महर ही करते हैं, क्योंकि जो मेरी हेल्पर आती है ना वो 3-4 घरों में जाती है, उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो ना हमारा अपर पोर्शन करे। उसने स्टार्ट में मुझे बताया हुआ था कि बाजी मैं ऊपर का नहीं करूँगी, मेरे वैसे पास खैर इतना उसके पास टाइम नहीं टाइम हो होता। या ना हो, मैंने शुरू से सोचा हुआ था कि जो मेड रखूँगी ना वो नीचे वाले पोर्शन के लिए रखूँगी और ऊपर वाला खुद करूँगी। लेकिन जब टेरेस देखा तो मुझे पता था कि महर के पापा कहेंगे कि आप ना क्या करें। लेकिन चलो खैर अल्हम्दुलिल्लाह महर कर देता है। महर और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ऐसी महर की तरबियत नहीं है कि वो कहें जी नहीं। तो बस जी टेरेस हो गया। उसके बाद हम घुस आए स्टोर रूम में। अच्छा, जब मैं उस घर से अपने इस घर में आई ना, न्यू घर में, तो मैंने एक पेटी सेल कर दी थी, क्योंकि हम 5 मरले का घर ढूंढ रहे थे और मुझे इस तरह से लग रहा था कि हम जितने के हमारे पास पैसे थे कि शायद 1 पोर्शन ही हो ना, तो अपर पोर्शन ना हो। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि फिर हमें जो डबल स्टोरी घर मिल गया और इस तरह से यानी सब कुछ सेट हो गया। ये मेरे पास पुरानी चादर पड़ी थी, मैंने सोचा कि इसको डाल देती हूँ चारपाई पर। और ये कंटेनर थे, इनमें मैं वहाँ से तो खैर क्रॉकरी लाई थी, लेकिन उसके बाद जो बचा खुची चीज़ें होती हैं यानी स्टोर रूम में, आपको पता है, तो वो मैंने इसमें डाल के रख दी। बस जी, अब महर बैठ गए थे। मैं इनसे कह रही थी कि मैं जी सारी चीज़ें सेट करती हूँ और आप वीडियो शूट करें। तो वो मुझे कह रहा था कि मामा मुझे इस तरह से समझ नहीं आती, फिर आप कहती हैं कि मेरा फेस भी ना आए और इस तरह से ना मुझे नहीं आ रही समझ। आप वीडियो बनाएं तो मुझे आप बताती जाएं और मैं चीज़ें आपकी सेट बस करता हूँ। महर और मैं लगी थे भरपूर किस्म की सेटिंग में। ये कुछ बड़े बड़े पतीले थे और बाल्टियाँ थीं, तो ये फिर मैंने ना एक कंटेनर में से निकाल के चारपाई के ऊपर ही रख दिया। इतने सारे बॉक्सेस एक कॉर्नर में मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे। बस सारी चीज़ें हमने फिर अपने तरीके हिसाब किताब से सेट कर ली। तो उसके बाद फिर मैंने हालांकि एक दफ़ा पहले भी झाड़ू लगाया था, लेकिन दोबारा लगाया था क्योंकि वो वाला कॉर्नर साफ़ हुआ था ना, डब्बे वगैरह हटाए थे, तो काफ़ी सारी उसके पीछे भी मिट्टी निकल आई थी। तो बस जी, अब इसको कर लेंगे फ़ौरन से साफ़ और फिर धोएंगे पहले सेहन। बस ये हो गया था और आप चलते हैं सेहन में। तो ये गुलाब के मैंने 2 पौधे लिए थे, इनको अपने गमलों में लगवाया था। तो पहले हमने इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज की ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, ये बेचारे ग्रो ही नहीं करे। तो मैंने सोचा कि चलो इनको उठा के उस जगह पे रख दूँ ना जहाँ थोड़ी सी धूप आए और थोड़ी सी यानी छाँव रहे ना, कि शायद ये ग्रो कर जाएँ। तो बस जी, फिर इस तरह से थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करती हूँ जिस हिसाब से मुझे सही लगता है कि ये काम सही हो रहा होगा। लेकिन आज फिर ये आ गए हैं मनी प्लांट के, ये जी अब हो गए हैं नेबर्स। तो चले चलते हैं। अच्छा खैर, अब मैं लगा धो रहे थे और मैं साथ ही साथ वाइपर लगा रही थी कि थोड़ी बहुत जो डस्ट आ रही है, मिट्टी पानी के साथ बह बह के आ रही है ना, आप देख रहे हैं, कि ये साफ़ होने में आसानी हो जाए महर को। इसके बाद महर ने जाना था जी मैच खेलने, और उसके बाद आज महर ने मुझे कहा था कि मम्मा मुझे आपने ना खिलाने हैं सैंडविच। अच्छा, महर के बाबा ना भुजिया ये नहीं पसंद तो करते हैं कि जो मैं आलू की भुजिया बनाती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करते कि बहुत ज़्यादा शौक़ में कि डेली ही बना लें। तो उन्होंने मुझे कुछ और फरमाइश की थी, वो भी फिर अब मैं बनाऊँगी, तो आपने देखना है कि किस तरह से शौहर की और बेटे की फरमाइशें पूरी करने में मैं आदी हो जाती हूँ। क्या है? अच्छा, जब हम छत धो रहे थे ना, तो मेरे को ये जल्दी लगी हुई थी कि इसने खेलने जाना, मुझे ये जल्दी पड़ी हुई थी कि मैंने व्लॉग शूट करना है। तो खैर मैं इसे बार बार कह रही थी कि मैं धोती हूँ, मैं धोती हूँ, आप वाइपर लगा लें।
इसने कहा नहीं नहीं मम्मा मैं धोऊंगा, मुझे पता था कि इसने जाना है। खैर इसने मेरे से धुला दिया तो फिर मैंने इसको भेज दिया और जो था अपना मोबाइल उसको सेट कर दिया जी ट्राईपॉड पे। तो बस फिर इस तरह से हम अब स्टोर रूम में से लगा रही हूँ मॉप और इसकी फिर आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। अच्छा हमारा स्टोर बेचारा ना सारे दुनिया जहाँ कर यानी हमारे घर का जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं या जो हमें ज़रूरत नहीं होती वो बेचारे स्टोर में ही ढूंसी होती हैं, लेकिन ये स्टोर ही हमें ना इतना जितना भी मैं सेट करूँ मुझे इस तरह से लगता है कि इतना प्यारा नहीं लग रहा। लेकिन आज आप इसकी सेटिंग देख के बतानी है कि क्या सही है या इसको किस तरह से सेट करूँ। तो बस वहाँ से भी लगा ली और ये मेरी ना फेवरेट जगह है, यहाँ मैंने चेयर्स रखी हुई हैं, छोटा सा टेबल रखा हुआ है, क्लॉथ उसके ऊपर डाला हुआ है, डेकोरेशन पीस रखा हुआ है और कॉर्नर में डियर का पेयर है वो रखा हुआ है। तो ये वाला पोर्शन ना मुझे हिस्सा अपने घर का पोर्शन में बहुत पसंद है। यहाँ जब मैं मॉप भी लगाऊँ ना या ऊपर आऊँ कपड़े वगैरह डालने या कुछ भी, तो यहाँ ज़रा बैठती हूँ, बहुत सुकून आता है, बहुत ठंडी ठंडी हवा भी लगती है और मज़ा आता है ना। तो बस आपको भी पता है कि हम हर वक्त वॉश नहीं कर सकते, यानी ऊपर रूम्स में सामान होता है ऊपर से करें तो फिर नीचे का पोर्शन क्योंकि सीढ़ियाँ अंदर से ही जा रही हैं ना, तो फिर बस यहाँ से मॉपिंग कर लेती हूँ, बाकी सीन टेरेस हम धो लेते हैं, वॉशरूम भी धो लेती हूँ। तो बस अब मॉप धो लूँगी, धो के इसको रख दूँगी और उसके बाद अब देखें ज़रा फाइनल लुक स्टोर रूम की और मुझे बताने आपने ना कि इसमें कोई कमी है या इसको किस तरह से सेट करूँ। वैसे मुझे सही लग रहा था कि इतना ही सही है, अब स्टोर रूम को और कितना ही मैं सेट कर लूँगी, लेकिन खैर अब आप बताएं और देखें और बताएं। बस ये थी स्टोर रूम की फ़ाइनल लुक। अब ज़रा सेन को देखें कि गमले उठा के मैंने फिर से मनी प्लांट के पास रख दिए और जो मेरा मॉप स्टैंड है उसको भी मैंने नल के सारे खड़ा कर दिया कि जी ज़रा ड्रेन हो जाएगा ना, तो फिर उसे उठा के साइड पे कर दूँगी। वॉशरूम भी साफ़ सुथरा हो गया था, तो शुक्र है कि आज अपर पोर्शन दोबारा से अपनी प्यारी सी कंडीशन में वापस आ गए। फ्रेशर लग रही हैं, आंधियाँ आ जाती हैं तो बहुत तबाही हो जाती है नीचे के पोर्शन की भी और ऊपर की। बस जी उसके बाद फिर मैं अब मेहर के बाबा की फरमाइश आपको बताऊं कि थोड़ी सी भिंडियाँ पड़ी हुई थी उस दिन, ये ना काफ़ी सारी ले आए थे तो मैंने थोड़ी बचा ली थी। तो मेहर के बाबा मुझे कह रहे थे कि नहीं जी मैं तो सैंडविच नहीं खाऊँगा, आप ना मेरे लिए भिंडियाँ बना दें, तो थोड़ी सी थी। लेकिन चले मैंने भी कहा कि अच्छा जी मैं भी जुगाड़ लगाने में माहिर हूँ, तो मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन जिसमें कि मैं सोच रही थी कि इसी में भुजिया बनाऊंगी ना, तो उसमें फिर मैंने प्याज टमाटर और इस तरह से मिर्ची काट ली, क्योंकि ये आज सिर्फ उन्होंने और मैंने लेनी थी, तो मेहर के लिए ज़्यादा यानी अगर बनाऊँ पूरी फैमिली के लिए तो फिर इस तरह से नहीं बनाती, फिर मैं कढ़ाई या बड़े बर्तन में ही बनाती हूँ। आज क्योंकि कम क्वांटिटी में थी तो मैंने सोचा कि चलें इस तरह से बना लेती हूँ। फिर बाद में इसमें ना एक आलू भी थोड़ा सा भुजिया से बचा था वो भी इसमें डाल दिया था, मैंने कहा ज़ाया ना हो। तो खैर बहुत मज़े की भिंडियाँ बनी थी, ये बन गई थी मेरे हस्बैंड के लिए और उसके बाद इसी फ्राई पैन में ना दोबारा से फिर मैंने आलू बनाने यानी भुजिया बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि बर्तन भी धोने होता है ना, और अगर उसी टाइम मैंने कुछ और ज़्यादा कुक करना हो तो उसी में कर लेती हूँ। मेरे ख़्याल में तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, तो बर्तन भी ज़रा गुंजाइश में फिर इस्तेमाल हो जाते हैं, यानी बचत में हो जाते हैं, तो फिर मुझे धोने में इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा जब भी मैं भुजिया बनाती हूँ उसमें चिकन क्यूब ज़रूर डालती हूँ, उसमें एक अच्छा सा टेस्ट ना सैंडविच जब हम बना रहे होते हैं या भुजिया भी खाएं तो अच्छा सा टेस्ट आता है। बस जी अब भिंडियाँ भी बन चुकी थी और भुजिया भी मैंने दम पे रख दी थी, तो किचन के बर्तन तो साथ ही साथ धोती रहती हूँ, चाहे एक हो ना वो भी फ़ौरन से ही धो लेती हूँ। बस जी ब्रेड आ गई, अब बना रही हूँ अपने और मेहर के लिए सैंडविच। मेहर के बाबा फिर चले गए थे कहीं काम, बस मुझे यही पता था कि उन्होंने आना है तो भिंडी के साथ ही रोटी खानी है। बस अब ये बना ली थी, थोड़ा भुजिया लगा दिया स्लाइस पे, उसके ऊपर प्याज रख दिए थे और बस ऊपर स्लाइस रख के तो उसको ओवन सैंडविचर मेकर में रख दिया था। बस जिसके साथ फिर हम ले लेंगे केचप, मैं तो खैर मायोनीज़ भी लेता है, तो मैं चिली गार्लिक सॉस बहुत शौक़ से खाती हूँ सैंडविचेस के साथ। अच्छा जी उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगा करें लाइक शेयर कर दिया करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।